गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिर जय गुरु प्राइवेट ITI का ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का जोरदार स्वागत है। तो चलिए, ऑनलाइन कक्षाएं आप लोगों को मिल रही है, तो मेरे साथ आप लोग बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करें। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक जय गुरु प्राइवेट ITI के पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मतलब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो जय गुरु प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा रिंग गेज के बारे में, तो रिंग गेज के कई सारे टाइप्स भी देखे। तो रिंग गेज का मुख्यतः जो यूज था वो क्या था, किसी गोल वर्क पीस के बाहरी डायमेंशन को चेक करने के लिए। मान लीजिए ये गोल वर्क पीस है, तो इसका बाहरी डायमेंशन को चेक करने के लिए, मतलब एक्सटर्नल डायमेंशन को चेक करने के लिए हम रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। स्नैप गेज का भी क्या था कि किसी बाहरी शाफ्ट को एक लिमिट के साइज में चेक करना। मतलब स्नैप गेज और रिंग गेज का दोनों का काम एक्सटर्नल था, मतलब बाहरी डायमेंशन को चेक करने के लिए हम यूज करते थे। ठीक है, याद रखिएगा, गेज जो है वो चेक करता है, मापता नहीं है, क्योंकि उस पर ग्रेजुएशन नहीं बने होते हैं। तो स्नैप गेज शाफ्ट के लिमिट साइज को चेक में करता है। रिंग गेज क्या है, वो गोल वर्कपीस के बाहरी डायमेंशन को चेक करता है। मतलब स्नैप गेज और रिंग गेज दोनों क्या है, एक्सटर्नल के लिए है। ठीक है, आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्लग गेज। क्या पढ़ेंगे? प्लग गेज। प्लग गेज, ठीक है। तो प्लग गेज जो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये जो आप लोग फिगर देख रहे हैं, तो प्लग गेज का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में जानेंगे। ठीक है, क्या जानेंगे? पहले इंट्रोडक्शन में जानेंगे कि प्लग गेज है क्या और इसका यूज क्या किया जाता है, कहाँ किया जाता है। ठीक है, व्हाट इज प्लग गेज एंड व्हाट इज पर्पस ऑफ प्लग गेज, इसका यूज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो प्लग गेज क्या होता है कि एक गोल छड़ होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये आगे कुछ एक भाग निकला हुआ बना हुआ होता है जो कि फिनिश किया हुआ होता है। देख रहे हैं कि ये सब जो भाग है, ये भाग है, ये भाग है, ये भाग है, ये वो दोनों भाग है जो क्या है, फिनिश किया हुआ रहता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस गेज का प्रयोग जो है प्लेन स्मूथ होल को चेक करने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई हॉल है, ये जो कैप है, कैप के अंदर जो ये हॉल है, मतलब इंटरनल जो ये हॉल है, तो हम प्लग गेज की सहायता से हम क्या करेंगे, प्लेन स्मूथ होल के साइज को चेक करेंगे। क्या करेंगे? प्लेन स्मूथ, जो मतलब अंदर से स्मूथ हो, प्लेन हो, ठीक है, उस भाग को, मतलब इंटरनल हॉल को चेक किया जाता है। ठीक है, हॉल मीन्स ये होता है इंटरनल, ये जानिए आप। तो मतलब हॉल चेक करने के लिए तो हम कह सकते हैं कि प्लग गेज का प्रयोग हम इंटरनल के लिए यूज करते हैं, इंटरनल के लिए, नॉट एक्सटर्नल। इंटरनल के लिए यूज करते हैं, एक्सटर्नल के लिए नहीं। ठीक है, तो प्लग गेज का प्रयोग हम इंटरनल के लिए यूज करते हैं, और इस गेज का प्रयोग प्लेन स्मूथ होल के साइज को चेक करने के लिए किया जाता है। लिख देते हैं, प्लेन स्मूथ होल के साइज को चेक करने में किया जाता है। ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग, प्लग गेज का जो यूज है प्लेन स्मूथ होल के साइज को चेक करने में किया जाता है। अब इसके कई सारे टाइप्स हैं, अब हम वो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो है ये सिंगल एंडेड प्लग गेज मैंने लिखा है। क्या लिखा? सिंगल एंडेड प्लग गेज। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको प्लग बोलते हैं, और इसको एक साइड में फिनिश किया जाता है। ये इसको जो हम प्लग बोलते हैं तेने भाग को, ये क्या है कि रोड है। ठीक है, एक छड़ है जो कि गोल आकार का या तो षट्भुज आकार का होता है। ये जो रड जो होता है, ये यहाँ से यहाँ एक गोल जो वर्कपीस है, कि इसका साइज कैसा होता है, षट्भुज होता है, मतलब हेक्सागोनल होता है, या तो राउंड होता है, गोल होता है। ठीक है, और इस पर नर्लिंग भी की हुई होती है। नर्लिंग क्यों हुई होती है? आप लोग इसका पर्पस जानते हैं कि नर्लिंग का पर्पस किसी भी गोल वर्कपीस को या षट्भुज आकार के वर्कपीस पे अगर नर्लिंग हुई है तो उसको पकड़ने में हमें मजबूती मिलती है, मतलब ग्रिप मिलती है। ठीक है, मतलब हम उसको पकड़ सकते हैं अच्छी तरीके से, जो कि फिसलन नहीं होती है, मतलब हमें ग्रिप मिलती है।
ठीक है। और इस भाग को क्या बोलते हैं, प्लग बोलते हैं। ये जो प्लग जो है ये इस प्लग को साइड में फिनिश किया जाता है। क्या किया जाता है, साइड में फिनिश किया जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं सिंगल एंडेड प्लग गेज इसलिए बोला गया है कि हम इसको प्लग बोल रहे हैं, तो ये एक ही तरफ मतलब सिंगल एंडेड मतलब एक एंड तरफ प्लग है, मतलब इस एंड में प्लग है, इस एंड में प्लग नहीं है, इसीलिए इसका नाम रखा गया सिंगल एंडेड प्लग गेज। और हर एक प्लग गेज का जो यूज होता है वह क्या होता है, प्लेन स्मूथ होल के साइज को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लग है इसीलिए इसको क्या बोला गया, सिंगल एंडेड प्लग गेज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दो प्लग है, क्या क्या है, दो प्लग है, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डबल, आप लोग बोलिए क्या बोल सकते हैं, डबल एंडेड प्लग गेज। क्या बोल सकते हैं, डबल एंडेड प्लग गेज। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ दो प्लग है, एक प्लग और ये दो प्लग, ठीक है। लेकिन ये आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो प्लग की चौड़ाई जो देख रहे होंगे, चौड़ाई बोल सकते हैं या लंबाई बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ जो लंबाई है, ये यहाँ से यहाँ जो लंबाई है, देख रहे हैं कुछ अंतर होगा। तो डबल एंडेड प्लग गेज इसको इसलिए बोला गया है कि इसके दोनों सिरे पे प्लग है, ठीक है, दोनों सिरे पे क्या है, प्लग है, इसलिए इसे डबल एंडेड प्लग गेज बोला गया है। और एक सिरे पे आप देख रहे हैं नो गो है, एक सिरे पे क्या है, गो है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्नैप गेज में भी क्या था, एक साइड पे गो था, एक साइड पे नो गो था, ठीक है। रिंग गेज भी क्या, गो और नो गो था। यहाँ प्लग गेज भी क्या है, गो है और नो गो है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये गो साइज की जो लंबाई है, क्या है, गो साइज की जो लंबाई है ये नो गो की लंबाई से अधिक है। गो साइज की जो लंबाई है ये नो गो की लंबाई से क्या है, ये अधिक है। तो इसको ऐसा क्यों किया जाता है कि गो साइज को अधिक लंबा बनाया जाता है और नो गो प्लग को कम लंबा बनाया जाता है, क्यों, उसको इसके पहचान के लिए, क्या, आसानी से पहचान के लिए इसको अधिक लंबा बनाया जाता है। आप पहचान सकते हैं कि ये गो साइज है और ये नो गो साइज है। और गो साइज नो गो साइज के बारे में पहले मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ, ठीक है। अब आते हैं ये प्रोग्रेसिव प्लग गेज, ये क्या है, तीसरा वाला प्रोग्रेसिव प्लग गेज, ठीक है। तो देखिए इसको प्रोग्रेसिव प्लग गेज क्यों बोला गया कि इसमें नो गो और गो दोनों एक ही साइड में है, मतलब इस साइड में गो भी है और नो गो भी साइज है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रोग्रेसिव प्लग गेज, ठीक है। और ये डबल एंडेड प्लग गेज और ये सिंगल एंडेड प्लग गेज। तो मैं मतलब आशा करता हूं कि आप लोगों को कि सिंगल एंडेड, डबल एंडेड और प्रोग्रेसिव प्लग गेज आसानी से समझ में आ गया होगा। और याद रखिएगा एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, इस प्लग गेज का नाम मतलब दे दिया जाता है फिगर, और पूछा जाता है कि इस प्लग गेज का क्या नाम है, ठीक है। तो ये है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। और ये भी पूछा जाता है कि गो साइज कितना लंबा होता है, किससे लंबा होता है। तो गो साइज जो होता है वो नो गो से अधिक लंबा होता है। ऐसा क्यों किया जाता है, गो साइज को अधिक लंबा बनाया जाता है, क्योंकि वो आसानी से पहचान में आ जाए। यहाँ पे भी देख रहे हैं गो साइज की लंबाई अधिक है किससे, नो गो से, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। अब प्लग गेज, ये तीनों प्लग गेज का काम एक ही है, किसी प्लेन स्मूथ होल के साइज को चेक करने के लिए, किसी प्लेन स्मूथ होल के साइज को चेक करने के लिए प्लग गेज का यूज किया जाता है, ठीक है। और कुछ टाइप्स है प्लग गेज का, वो हम देखते हैं। अब आप लोग देखते हो कि दो फिगर और कुछ न्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो इस फिगर के बारे में जानते हैं कि इसका क्या नाम है, क्या है कि हमारा जो चौथा हो जाएगा टेपर प्लग, ठीक है, गेज, ठीक है। तो क्या होता है कि इसका भी गोल आकार का वर्कपीस होता है, चाहे तो फिर षष्ठभुज आकार का इसका हैंडल होता है, ठीक है। और आगे क्या होता है, ये जो प्लग जो होता है ये टेपर में होता है, कैसा होता है, ये स्टैंडर्ड टेपर में होता है। तो यह स्टैंडर्ड टेपर में होता है, यहां हम लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड टेपर में होता है। और इसका जो यूज है, इसका जो यूज किया जाता है या टेपर में साइज को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, किसी टेपर सुराख को चेक करने के लिए किया जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं टेपर होल को
चेक करने के लिए किया जाता है। किसको? टेपर होल को चेक करने के लिए टेपर प्लग गेज का यूज किया जाता है। और इसका ये जो प्लग होता है स्टैंडर्ड टेपर में बना होता है, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। और ये जो नीचे वाला है इसका नाम है थ्रेड प्लग गेज। क्या है? थ्रेड प्लग गेज, ठीक है। तो थ्रेड प्लग गेज आप लोग इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको किस चीज के लिए चेक किया जाता है, या इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे रिंग में हमने बताया था कि रिंग में जो मतलब थ्रेड बना हुआ होता है तो वो एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करने के लिए किया जाता है। मतलब रिंग थ्रेड गेज जो है उसका प्रयोग एक्सटर्नल थ्रेड को चेक करने के लिए किया जाता है। तो उसी तरह ये प्लग गेज है। क्या है? ये प्लग गेज है जो कि इंटरनल मीन्स अंदरूनी इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए थ्रेड प्लग गेज, मतलब ये थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग हम क्या करते हैं? इंटरनल थ्रेड को चेक करने के लिए करते हैं। लेकिन इसमें भी याद रखिए, जैसे कि हमने बताया कि गो प्लग अधिक लंबा होता है, नो गो प्लग कम लंबा होता है। लेकिन यहाँ पर एक और आसान काम कर दिया गया है पहचानने के लिए कि नो गो कौन सा है और गो कौन सा है। तो देखिए, नो गो की तरफ आपको ये एक ग्रुप कटा हुआ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? एक ग्रुप कटा हुआ दिख रहा है नो गो की तरफ, ठीक है, ये वाला। तो ये आपको और आसान कर दे रहा है पहचानने में कि ये नो गो है। यह जो प्लग है ये नो गो है और ये गो है। याद रखिएगा, गो अधिक लंबा होता है और नो गो कम लंबा होता है, ठीक है। तो और आसान बनाने के लिए क्या किया गया है कि नो गो की तरफ, मतलब नो गो की साइड के पास एक ग्रुप बना दिया गया है जिसे हम और आसानी से पहचान सकते हैं कि ये नो गो साइड है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सब इसका यूज समझ में आ गया होगा कि किसका कौन सा प्लग के का कहाँ यूज करते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखें क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।